हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हूँ। दैट इज अवर मैसेज राइटिंग चैप्टर. ओके, व्हाट इज मैसेज राइटिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस लर्न द मीनिंग. अ मैसेज इज अ वेरी ब्रीफ composition written to convey some important information to somebody with whom the writer cannot have verbal communication. मैसेज राइटिंग एक बहुत छोटा, शॉर्ट एंड स्वीट कन्वर्सेशन होता है किसी को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए जिसके साथ हम बातचीत नहीं की है उसके साथ. जैसे कि when you are at home alone and suddenly your dad's friend or mama's friend come to your house and says that tell your mama that tomorrow is the society's ladies group meeting, so be there at sharp 6 o'clock. Okay, so when your mama will return from the market, what will you do? That mama, Mrs. Sharma came and tell that tomorrow is your meeting. Okay, so you will have to be present at sharp 6 o'clock. Okay, so जो important message है वही आप दोगे. Okay, तो यहाँ उसके फीचर्स क्या है? अ मैसेज हैज़ टू बी वेरी ब्रीफ, यानी कि बहुत ब्रीफ होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए. हैंस इट कंटेन्स ओनली व्हाट इज़ एसेंशियल, जो ज़रूरी है वही उसमें होना चाहिए. जैसे कि द नेम ऑफ पर्सन द मैसेज इज एड्रेस टू, जिसके लिए मैसेज एड्रेस किया गया है. द सिग्नेचर और द नेम ऑफ पर्सन हु हैज़ रिटर्न द मैसेज, सिग्नेचर या फिर जिसने मैसेज लिखा है उसका नाम. डेट एंड टाइम व्हेन द मैसेज इज रिटर्न, कौन से डेट कौन से टाइम पे मैसेज लिखा है वो मेंशन होना चाहिए. आर्टिकल्स, कंजक्शन एंड फाइनल वर्ब्स कैन बी ड्रॉप्ड सिंस मैसेज इज एन इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग वेयर ओनली द इम्पोर्टेंट फैक्ट हैव टू बी मेंशन्ड. इसमें हम आर्टिकल, कंजक्शन और फाइनल वर्ब है उसको हम ड्रॉप भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ ये एक इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है. यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही हम लिखेंगे. ओके, Rajiv, your friend, called at 4:30 p.m. when you were not at home. He has asked you to return his book when you go to the art class today evening. Okay, तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? Your friend Rajiv called at 4:30 p.m. has asked you to return his book at the art class today evening. मीनिंग तो सही हुआ. ओके, सो वहाँ पे हम आर्टिकल्स का, कंजक्शन का हम नहीं देखेंगे. ओके, What are the purposes of writing messages? क्या क्या पर्पज है? Let's see. Purpose of writing message. First, to convey information that is important for the person to whom message is addressed, but received by someone else in her or his absence. यानी कि उस व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज होता है, इंफॉर्मेशन होती है जिसके लिए मैसेज है, बट उस टाइम वो प्रेजेंट नहीं था. टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, कोई भी एक्सप्लेनेशन देने के लिए. देन टू वार्न समबडी, किसी को वार्न करने के लिए. जैसे कि रोहिणी, डोंट ओपन द विंडो ऑफ योर रूम, द ग्लास पेन इज ब्रोकन. मदर, ममा ने एक मैसेज दे रखा है कि बेटा रूम की खिड़की मत खोलना, उसकी जो ग्लास पेन है वो टूट चुकी है. देन नेक्स्ट, टू रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट करना. कि जैसे कि आई एम सीमा गोइंग टू ओके, राहुल इज सेइंग दैट आई एम गोइंग टू सीमा's हाउस, पिक अप मी अप देयर एट 9 PM. सरिता राहुल को कह रही है कि मैं सीमा के घर जा रही हूँ, मुझे वहाँ से 9 बजे लेके जाना, यानी कि पिकअप कर लेना वहाँ से. देन टू गिव इन्फॉर्मेशन, किसी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए. जैसे कि सोना है वो राहुल को कह रही है कि मदर विल रिटर्न इन द इवनिंग एट 6:30 PM, कि शाम को 6:30 बजे घर पे आएगी. तो आप देखोगे को टाइम मेंशन किया गया हुआ है, डेट मेंशन किए, जिसको लिखना है यानी कि जिसको एड्रेस करके हमें लिखना है उसका नाम लिखा है, फिर वो मैसेज है, और लास्ट में जो लिखने वाला है उसका नाम या फिर आप उसके सिग्नेचर कर सकते हो. Hope you will understand this chapter. It's a very short and sweet one. So keep it up and be in touch.
like and subscribe my channel. Have a nice day. Bye bye.